देखो नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या बायोम्स बोल दो चाहे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल बायोम्स नीचे लिखा है देखो फर्स्ट है फिर हाँ तभी लिखा ही मैंने साइड में। देखो फर्स्ट अपना बायोम कौन सा था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा एनपीपी रही। एनपीपी क्या था नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को क्या करके रखता है प्लांट सेव करके रखता है उसकी सेविंग को प्रोडक्टिविटी की। अब इसके अंदर कितना है चाहे वैल्यू याद मत रखना मैं लिखवा रहा हूं वैल्यू नहीं पूछेगा समझ में कितनी होगी इसकी आ भी जाए तो आगे ठीक। वैल्यू याद नहीं रखनी है तुमने बस पोजीशन याद रखनी है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है अपना कौन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट समझ में। सेकंड है फिर अपना टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कौन सा है सेकंड पे है ना लिखो वैल्यू लिख बस लिखनी है तो लिखनी है। फिर थर्ड पे है अपना ट्रॉपिकल सवाना एंड ग्रास लैंड ये थर्ड पोजीशन पे है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1080 और हो जाएगा फिर अपना ये तो इस नाम से याद रख लेना इसको शर्ड लैंड्स ठीक। इसमें होती है 1000 ये होता है फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ पे है फिर अपना टेम्परेट ग्रास लैंड इसकी वैल्यू आएगी अपनी 750 ये फिफ्थ नंबर पे आता है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बस वो मेन पोजीशन है ठीक वो याद रख लेना मैं लिखवा सारी रहा हूं फिर भी। बोरिल फॉरेस्ट इसकी वैल्यू थी 2 और बच गई बस 380 ये सिक्स पोजीशन पे है। फिर है डेजर्ट ये सेवंथ पोजीशन पे है अपना और 250 आसपास होती है इसकी वैल्यू बस ये 7 तक कर लेना चाहिए 8 तक लिखो तो लिख लेना। अरेक्टिक टुंड्रा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट के अंदर नहीं था टोटल फोटोसिंथेसिस जो थी आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितना किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है अरे निकालनी तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीटली याद रख लो ना कौन से बायो में सबसे ज्यादा होती है वो चीज है ये। अरेक्टिक टुंड्रा के अंदर कितनी होगी अपनी 180 होती है ये 8th नंबर पे आता है बस ये एक टेबल याद है। इसमें क्या दिया है जो हमने जीपीपी और एनपीपी था ना उसका रिकॉर्डिंग निकालना है। अब इसमें प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकाली है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी लास्ट हमने किया था जो अपना प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या था सेविंग। आई समझ में कोई भी प्लांट अगर फूड को सेव कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है उससे ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल था उसको कितना फूड मिलेगा वो उसकी क्या थी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी। आई समझ में। अब इस फर्स्ट फॉरेस्ट अपना कौन सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसके अंदर जो प्लांट होंगे वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन अपने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देगा समझ में बात। और सेकंड पे कौन आएगा अपना टेम्परेट फॉरेस्ट ये ऐसे याद रखने हैं। और थर्ड पे कौन है ट्रॉपिकल सवाना या ग्रासलैंड है ठीक ये ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे ऐसे याद रखना और कुछ याद रखना है इसमें। एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट ये सारे के सारे जो सर्कल में देखो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा और प्लांट का 3 ग्राफ टाइप में है ठीक उसकी मैं टेबल बनवा रहा हूँ सीधे डायरेक्ट। बायो डाइवर्सिटी अमंग plants and animals ठीक। फर्स्ट लिखवा रहा हूं मैं किसके बारे में वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स के अंदर मैमल्स की कितनी स्पीसीज हैं 5692। सेकंड आएगा फिर अपना कौन बर्ड्स की कितनी स्पीसीज है 1126। फिर अपने रेप्टाइल्स की कितनी स्पीसीज हैं 10793। और फिर अपने एम्फीबियंस की कितनी है 7926। और फिर लास्ट में आती है अपनी फिशेज अपनी कितनी है 34,000 ये अपना सबसे ज्यादा है। हाँ नेक्स्ट है फिर इनवर्टिब्रेट। देखो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फर्स्ट कौन आएगा अपना इंसेक्ट्स की कितनी है
ये तुम काउंट कर लेना कितना है। फिर सेकंड है मोलुस्कास 85,000, क्रस्टेशियंस 47,000, कोरल्स 6। ये है अपना इनवर्टिब्रेट्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, कौन है? प्लांट्स, लास्ट है ये। अब प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो अपने नंबर है किसका है? कौन है सबसे ज्यादा? कौन से प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट सबसे ज्यादा होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जिसे बोलते हो। मोजिस स्पीसीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। जिम्नोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। बायो में तुम्हें कौन सा? लाइकन्स, ये 3 टेबल। ब्राउन एल्गी फर्स्ट पे फिशीज है। अरे उसमें वर्टिब्रेट में। अब इनमें से लिखना है डायरेक्ट तुम्हें, जो अपना मशरूम है प्लांट के अंदर सेकंड नंबर पे आती है। समझ में आई बात? लाइकन अपनी किस पे नंबर पे आएगी? थर्ड नंबर पे प्लांट के अंदर। और जो फ्लावरिंग प्लांट अपने ये आते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक। और जो मोजिज हैं वो किस पे आएंगे? फोर्थ पे। ये बात याद रखनी, ठीक। अब इस पे आ जाओ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जो ऑल ओवर अगर पूछे तो। इनवर्टिब्रेट्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? इंसेक्ट। सेकंड पोजीशन पे कौन है? एक्रेंट्स, ये वाला। और थर्ड पे कौन है? मोलुस्कास। और फोर्थ पे कौन सा है? क्रिस्टेंस। कौन सी? नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट आज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स, वाइल्ड लाइफ, जिसे बोलोगे प्रोटेक्शन एक्ट भी बोल सकते हो, ठीक। ये कब था? 1972 के अंदर। सेकंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मतलब प्रोटेक्शन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट को बचाने वाला एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1980। वोटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। द वोटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, सीज एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक। ये 1977 के अंदर। सीज सीज सी है ये। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, और क्या? 1981 के अंदर। सिक्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये तो किया होगा ना? IUCN क्या थी? नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म कर लो यार, लिख लो चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, वो अलग चीज है।
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म। रेड डाटा बुक, एक्सटेंशन जो स्पीसीज खत्म होने वाली है उनको क्या करता है वो, लिख लेना, इसके एक ही डेफिनेशन लिखाऊंगा, इट इज द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड। फर्स्ट रेड डाटा बुक की डेफिनेशन याद रखनी है और इसमें कुछ याद नहीं रखना तुम लोगों ने। ग्लोबल वार्मिंग, अब सन में, सन की तरफ से क्या आ रही है, सन रेज आने लग रही है, समझ में। अब सन रेज का काम क्या है, अर्थ का टेम्परेचर क्या कर देती है, वो बढ़ाती है। अगर ओजोन लेयर ना होए तो क्या होएगा, यूवी रेज डायरेक्ट आएंगी। अब ओजोन लेयर उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अब एक टाइम पे मान लिया प्लांट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, समझ में आई। तो प्लांट की कंसंट्रेशन कम होएगी तो ओजोन लेयर क्या होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी, वो थिन लेयर बनती जाएगी। अब ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, O3, समझ में चीज। अब ओजोन लेयर ये टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, O3 में से O2 निकलना स्टार्ट हो जाएगा अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो, समझ में बात। तो एक सिंगल O की ऐसे 3 लेयर ऐसे प्रेजेंट होती है वो। अब जहां से एक O अगर अपना कम होता जाए या 2 O कम होता जाए तो उसी का क्या नाम दिया था, ओजोन होल का नाम दिया था, समझ में बात। अब सन रेज अगर एक टाइम पे क्या आई, अर्थ पे गिरी, वापिस वो क्या ना हो, एटमॉस्फेयर में ना जा पाए, समझ में आई। तो अर्थ के सरफेस में क्या रहेगी, होल्ड करके रहेगी, तो वो टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, समझ में। उसी को बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग, समझ में बात, ये नहीं आई। अब ग्रीन हाउस बने हुए देखे होंगे ना, जो अपने रोड के साइड में या मशरूम जहां पे ग्रो की जाती है, एक बॉक्स बनाया जाता है, देखा है, उसी के अंदर उसको ग्रीन हाउस इसलिए बोलते हैं, उसको टेम्परेचर क्या करके रखते हो, मेंटेन करके रखते हैं। उसके अंदर अगर एक बार सनलाइट चली गई तो वापस बाहर नहीं निकल सकती। बॉक्सेस बने होते हैं वो तो प्लास्टिक से, ग्लास का बनाया होता है ग्रीन हाउस। बस ये लिख लेना, इंपैक्ट लिख लेना ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या इंपैक्ट बताओ फटाफट। एक तो क्या होगा, फर्स्ट लिखोगे इसके अंदर, राइज हो जाएगा कौन, सी लेवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेकंड है, चेंज हो जाएगा कौन, चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न। मेल्टिंग ऑफ द आइस, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। और एक और लिख सकते हो, मेल्टिंग ग्लेशियर, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो जाएगा, ग्लेशियर। और लॉस ऑफ प्लैंक्टॉन्स ड्यू टू वार्मिंग ऑफ सी। अगर वाटर गर्म होएगा तो प्लैंक्टॉन्स क्या होते जाएंगे, लॉस होते जाएंगे, मरते जाएंगे, उनके हैबिटेट क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। और सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका, स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्या, डिजीज। बस ये है इंपैक्ट अपने किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। ग्रीन हाउस इफेक्ट बताओ क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या है, इज ए ग्लास चैम्बर दैट कीप्स द एयर वार्म इनसाइड। समझ में, एक ग्लास का चैम्बर होता है जिसके अंदर एयर क्या रह जाती है, गर्म रह जाती है, तो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकल सकती लाइट, तो उसका टेम्परेचर क्या कर देगी, वो बढ़ा देगी, ठीक। वो चीज होती है ग्रीन हाउस, और तुम देख लेना 6th क्लास से पढ़ते आ रही चीज को। ग्रीन हाउस गैसेस बताओ कौन कौन सी, हाँ एक ही का पता है, कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस बताओ फटाफट। लेख तो लिख दी। सेकंड, वाटर वेपर, और क्या, हाँ गैस ही तो, वेपर गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, लिखियो ना, फोटो फुल फॉर्म। केमिस्ट्री में पढ़ी है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, लिखो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सेकंड, PFCS, बताओ इसकी फुल फॉर्म। है इसकी फुल फॉर्म, पर फ्लोरोकार्बन्स,
ये तो बता दो, ये तो अभी वैलेंसी भी निकलवा रहे थे तुमसे सर। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये क्या होती है? मोस्ट पोटेंट GHGS होती है। ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा कौन सी होती है? SF6 से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हो गया? अब इंपैक्ट बताओ ग्रीन हाउस गैसेस के। हाँ हाँ, तो छोटे वाले बताए क्यों नहीं अभी? इंपैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ? हीट को ट्रैप करेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, समझ में आई? और क्या होगा? क्लाइमेटिक चेंजेस आएगा। और क्या होगा? मेल्टिंग होगा। कौन? ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। और फ्लडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और क्या होगा? कंब्यूशन ऑफ क्या स्टार्ट नहीं, फॉसिल्स फ्यूल्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। और एक और लिख देना चाहिए, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बस इकोलॉजी तुम्हारी कंप्लीट।